बड़ी अहम चीज़ें मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर करनी है कि पसे पर्दा क्या चल रहा है। बड़ी अहम मालूमात जो इससे पहले इस पे ईसा नकवी साहब ने सिर्फ बात की है और मैंने नहीं देखा कि किसी ने इस पर बात की हो। और बहुत सी अहम चीज़ें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि जो पसे पर्दा मुज़ाकरात चल रहे हैं उसमें पीटीआई को क्या ऑफ़र की गई और इमरान खान साहब के पास जो कुछ अहम पीटीआई की शख्सियात हैं वो क्या पैगाम लेकर गई हैं। और जब मैं ये चीज़ें आपके सामने रखूँगा तो आपको समझ आएगी कि क्यों साहबजादा हामिद रज़ा जो इस वक्त सबसे ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड हैं, इसलिए वेल इन्फॉर्म्ड हैं कि वो जो मुज़ाकराती कमेटी है उसके इमरान खान साहब ने उनको स्पोक्स पर्सन जो है वो बनाया है। और साहबजादा हामिद रज़ा जो जिस तरह से डट के और इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास हों, साहबजादा हामिद रज़ा हों, इमरान खान उन पर, इन दोनों पर बहुत ज़्यादा एतमाद भी करते हैं। और आपने एक चीज़ और देखी कि जब वकला मिले इमरान खान साहब से और उसमें बैरिस्टर गौहर साहब भी थे, तो इमरान खान साहब ने बैरिस्टर गौहर साहब को कैटेगोरिकल कहा कि आपने जाकर बताना है कि हमारी जो तरसीलात ज़र रोकने की, जो रेमिटेंसेस रोकने की तहरीक है वो शुरू हो चुकी है और वो हम मौखर नहीं कर रहे। तो बैरिस्टर गौहर साहब बाहर आते हैं और बैरिस्टर गौहर साहब बाहर आकर और उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं इस पे बात ही नहीं हुई। लेकिन जब मुज़ाकराती टीम मिलती है और तो साहबजादा हामिद रज़ा बाहर आकर और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, साथ उनके अल्लामा राजा नासिर अब्बास भी होते हैं और उमर अयूब साहब भी होते हैं और दीगर मुज़ाकराती कमेटी के मेंबर्स भी होते हैं। और वो बड़ी जुर्रत के साथ साहबजादा हामिद रज़ा वो बात करते हैं, पहला नुक्ता ही आकर बयान करते हैं कि इमरान खान ने कहा है कि हमारी ये तहरीक जारी थी, जारी है और जारी रहेगी। तो वो बग़ैर लगी लिपटी जो है वो बात करते हैं जो इमरान खान साहब ने जेल में कही होती है, वो बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करते। अब आपने देखा कि साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने कल ये ट्वीट किया कि हमारे मुस्कुराने के दिन आ चुके हैं। फिर उन्होंने कल रात को काशिफ अब्बास साहब के प्रोग्राम में कहा कि हमारे हंसने के नहीं कहके लगाने के दिन आ चुके हैं। और एक उनसे शायद हमारे रिपोर्टर हैं आलिजा, शायद आलिजा ने ये सवाल उनसे किया था क्योंकि आवाज़ से मुझे लगा कि आलिजा सवाल कर रहे हैं। पार्लियामेंट में जब ये मुज़ाकरात के लिए पहुँचे थे तो उन्होंने वहाँ पर कहा, सवाल जो रिपोर्टर्स दीगर भी थे उनके सवाल के जवाब में, कि हमारा बहुत ज़्यादा मुस्कुराने और हंसने के दिन आ गए हैं। तो साहबजादा हामिद रज़ा फिर इसी तरह से, अगर आप काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में साहबजादा हामिद रज़ा साहब का की बॉडी लैंग्वेज देखें, जितने वो रिलैक्स हैं, जितने वो पुरएतमाद हैं, तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि पसे पर्दा कुछ चीज़ें बहुत आगे बढ़ गई हैं। अब और इसी के साथ आप एक और चीज़ देखें जहाँ पे साहबजादा हामिद रज़ा साहब बहुत पुरएतमाद हैं, बड़े एतमाद के साथ मुस्कुरा के बात कर रहे हैं, इस तरह से ट्वीट्स कर रहे हैं। वहीं पे PMLN से ख्वाजा आसिफ जो हैं वो कहते हैं कि देख लेना ये क्यों मुज़ाकरात कर रहे हो, पिछले 15 दिन में ऐसा क्या हुआ है कि PTI आपके साथ मुज़ाकरात के लिए बैठने पर तैयार हो गई है। मियाँ जावेद लतीफ़ की गुफ्तगू आपके सामने है। शहबाज शरीफ कहते हैं कि उन्हें वसवसे आ रहे हैं, वो कहते हैं कि जितनी मौजूदा आर्मी चीफ़ ने इस हुकूमत को सपोर्ट दी है उतनी शायद ही कभी किसी आर्मी चीफ़ ने किसी भी पाकिस्तान की तारीख में किसी हुकूमत को सपोर्ट दी हो। लेकिन वो कहते हैं दुआ है कि शराकतदारी चलती रहे, लेकिन मुझे वसवसे भी आते हैं। तो ये क्या है, ये ऐसा क्या है, क्यों शहबाज शरीफ को वसवसे आ रहे हैं। और फिर इसी से जुड़ी एक और चीज़ ये देखें कि अभी कोई आधा पौना घंटा पहले अचानक जो व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल सहाफ़ी हैं वो अचानक ट्वीटें करना शुरू हो गए कि इमरान खान से कोई पसे पर्दा राब्ते नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट के कोई मामला तय नहीं हो रहे, कोई इमरान खान को डील की ऑफ़र नहीं की गई, कोई इमरान खान से राब्ता नहीं किया गया, कोई बनी गाला मुंतकली की ऑफ़र नहीं की गई। ये ट्वीट्स भी अचानक करवाए गए हैं। ये ट्वीट्स क्यों करवाए गए हैं? क्योंकि अब बातें खुल के सामने आने लग गई हैं और अब चीज़ें मज़ीद आगे बढ़ेंगी। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, बड़ी क्लियर चीज़ बता दूँ कि इमरान खान साहब के पास जो मुज़ाकराती ये जो टीम है ये तो जारी है, ये जाके इमरान खान साहब से डिस्कस करती है कि मुज़ाकरात में क्या कुछ हुआ है। लेकिन ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो 7 रुकनी कमेटी PTI की है, उधर दूसरी साइड पे हुकूमत है, इधर कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ आंखों का धोखा है, ये सिर्फ दिखाने के लिए है, ये सिर्फ बताने के लिए है और मामलात पसे पर्दा चल रहे हैं। जो पसे पर्दा चीज़ें चल रही हैं उसमें आप ये कह सकते हैं कि इमरान खान साहब से इस निज़ाम ने रहम की अपील कर दी है। इमरान खान से ये निज़ाम NRO चाहता है, ये निज़ाम ढील चाहता है, ये निज़ाम ढील चाहता है। और इमरान खान साहब को जो चीज़ें बाकायदा दरख्वास्त की गई है वो क्या है। अच्छा, यहाँ पर मैं शुरू में ही आपको एक चीज़ बता दूँ, ये बात शुरू करने से पहले, कि इमरान खान साहब के पास जो PTI की शख्सियात ये पैगाम लेकर गई हैं, उन्होंने तो वो सिंसेरिटी के साथ पैगाम लेकर गई हैं, जो उनको पैगाम दिया गया वो लेकर गई हैं। लेकिन पैगाम देने वालों के जहन में क्या है
क्या वाकई पस पर्दा इतनी बड़ी पेशरफ्त हो गई है, जो इंटरनेशनल प्रेशर आना शुरू हो गया है कि कांपें टांग रही हैं और इसलिए अब इमरान खान से जो है वो NRO मांगा जा रहा है, इमरान खान से डील मांगी जा रही है, इमरान खान को रहम की अपील की गई है, या ये बहुत बड़ा ट्रैप है? ये बहुत बड़ा ट्रैप इसलिए है कि एक तरफ PTI को एंगेज करें ताकि टेम्परेचर नीचे लाए PTI, और वो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कुछ कर रहे हैं वो रोक दें। वो रेमिटेंसेस वाली बात मैं नहीं कर रहा, जो वो ईमेल्स कर रहे हैं, जो वो ट्विटर के ऊपर जो कुछ कर रहे हैं, जो वो अपने अपने जो एरियाज़ के मेंबर हैं पार्लियामेंट के, चाहे वो UK में हो, यूरोप में हो या अमेरिका में हो, वो अपने अपने हलकों के जो मेंबर हैं पार्लियामेंट के, उनको जिस तरह से वो अप्रोच कर रहे हैं, क्या इस सब का मकसद ये है कि इमरान खान को ठंडा करके और इंगेज करके और उनको ये पैगाम दिया जाए कि बस आपकी जो कोशिशें हैं, काविशें हैं, वो रंग ले आई हैं, अब आप इजी हो जाएं, अब यहाँ पे मामलात बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं? कहीं ये बहुत बड़ा ट्रैप तो नहीं है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रेशर बिल्कुल कम कर दिया जाए और इमरान खान को इंगेज कर लिया जाए, और महीने 1.5 महीने के अंदर अंदर ट्रंप इंतज़ामिया, जब ट्रंप अभी सदर बन जाएंगे, तो अब ये बात मैं नहीं कह रहा, जो इस वक्त इदारों के करीब बहुत करीब एंकर्स हैं और यूट्यूबर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारे इदारे बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि सऊदी अरब के ज़रिए वो अमेरिका को राम कर लेंगे, और कुछ कह रहे हैं कि कोई टेंशन नहीं है, हमारे पास बहुत कुछ अमेरिका को कायल करने के लिए मौजूद है, उनको राज़ी करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ मौजूद है। अब वो क्या है, ऐसा क्या हम अमेरिका को देंगे कि अमेरिका इस बात पर राज़ी हो जाएगा कि आप जो बाइडन के दौर में जो कुछ पाकिस्तान के अंदर आपने इंसानी हकूक़ की पामालियाँ की हैं, ये बरकरार रखें, जारी रखें, और आप इमरान खान के साथ भी जुल्म जबर ये सब कुछ करते रहें, अवाम के साथ भी जो करना है करते रहें, तो ऐसा क्या हम अमेरिका को देंगे? ये एक सवाल है जिसका किसी को पता नहीं है। लेकिन जो भी है, या तो ये मैंने आपको बताया कि पस पर्दा बहुत बड़ी पेशरफ्त हो गई है इंटरनेशनल दबाव की वजह से, और हमारी जो हुकूमत और इदारे हैं वो जो 31 जनवरी से पहले पहले यहाँ पे कोई बड़ी चीज़ करना चाहते हैं, या फिर ये ट्रैप है कि इनको भी ठंडा करो, पस पर्दा कोशिश करो, और जैसे ही बाहर से ग्रीन सिग्नल मिल जाता है कि ओके आप रखें जेल में इमरान खान को, जो आपने अपनी आवाम के साथ करना है करें, हमें आपसे ये चीज़ें चाहिए, और अगर आप हमारी ये बातें मान लेते हैं तो हमें इससे कोई सरोकार नहीं है कि आप अपने अवाम के साथ क्या कर रहे हैं, आप इमरान खान के साथ क्या कर रहे हैं। तो फिर दोबारा 1 फरवरी से या मिड फरवरी से जब भी दोबारा वो लहर शुरू हो जाए पाकिस्तान के अंदर, जो लहर अभी थोड़ी सी थमी हुई है, जो लोगों के साथ जो कुछ हो रहा था वो उस तरह से नहीं हो रहा, तो ये एक सवाल है जिसका जवाब अभी नहीं दिया जा सकता। लेकिन जो चीज़ें मैं आपको पूरे वसूख के साथ बता रहा हूँ, और इससे पहले मैं ज़रूर क्रेडिट दूंगा ईसा नकवी साहब को कि ये खबर सबसे पहले ईसा नकवी साहब ने ब्रेक की, लेकिन ये इस खबर को किसी ने उस तरह से पिक किया नहीं है, किसी की तवज्जो उस तरफ नहीं गई जो ईसा नकवी साहब ने बात की है। जब ईसा नकवी साहब ने बात की तो मैंने भी फिर कुछ लोगों से रब्ता किया कि यार ये ईसा नकवी साहब ने बात की है, क्योंकि मुझे पता है कि ईसा नकवी साहब ऐसे बात कर नहीं सकते, लेकिन मैंने जब चेक किया तो फिर इस बात की तस्दीक हुई है मुझे कि बिल्कुल इमरान खान साहब से जाके ये चीज़ें डिस्कस हुई हैं। वो चीज़ें क्या हैं? पहला तो इमरान खान साहब को कहा गया है कि हम आपको बनी गाला शिफ्ट कर देते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त ये रखी गई है कि आप ख़ुद अदालत से रजू करें, या जो भी मुतलका फोरम बनता है उससे आप रजू करें, दरख्वास्त दें, आप मतलब यही आप लिखें जो भी आपने लिखना है, जिसमें उनको कहा गया कि आप चलें ये लिख दें कि इमरान खान को थ्रेट है, उनकी जान को ख़तरा है जेल में, और ये पंजाब हुकूमत इमरान खान को नुकसान पहुंचा सकती है, मरीम नवाज़ सरकार नुकसान पहुंचा सकती है। तो आप ये दरख्वास्त देंगे और वो मुतलका फोरम तो फिर हमारे हाथ में, अदालतें हमारे हाथ में, वो जो जज होगा चाबी वाला खिलौना उसको कह देंगे, या मुतलका जो भी इंतज़ामिया का बंदा होगा उसको कह देंगे, वो अप्रूव कर देगा कि जी बिल्कुल इनके खदशात हैं, तो लिहाजा अलाउ की जाती है दरख्वास्त कि इमरान खान को बनी गाला जो है वो शिफ्ट कर दिया जाए। पहली तो ये इमरान खान साहब को जो है वो ऑफ़र की गई। दूसरा, इमरान खान साहब को कहा गया कि आप जब बनी गाला शिफ्ट हो जाएंगे तो हम 2 काम करेंगे, एक काम आप करेंगे, एक काम हम करेंगे। आप ये करेंगे कि आप जब बनी गाला शिफ्ट होंगे तो आप इदारों के हवाले से
अपना रवैया नरम करेंगे, आप इदारों के हवाले से अपने सोशल मीडिया को रोकेंगे, आप इदारों के और इदारों की शख्सियात के हवाले से अपने सोशल मीडिया को कहेंगे कि वो सख्त चीज़ें नहीं करेंगे, आपके ट्विटर के ऊपर कोई ऐसी चीज़ नहीं आएगी, आपका जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उनको आप मैसेजिंग करेंगे, उनको आप मैसेज देंगे कि वो अब वो चीज़ें ना करें जो इस वक्त वो कर रहे हैं। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को ईमेल्स कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन को ईमेल्स कर रहे हैं, अमेरिका में जो ईमेल्स कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे जो वो टैग कर रहे हैं, ये चीज़ें ओवरसीज़ पाकिस्तानी रोक देंगे। जब वो कहते हैं कि पहला स्टेप ये है कि हमने आपको बनी गाला शिफ्ट करवा दिया, दूसरे स्टेप में आपने देना है, एक चीज़ आप हमें देंगे, उसके बदले एक चीज़ हम आपको देंगे। हमने आपको दे दिया बनी गाला मुंतकली, उसके बदले आप हमें क्या देंगे, आप हो जाएंगे इदारों के हवाले से कोई तनकीद नहीं करेंगे, सख्त बात नहीं करेंगे, इदारों की क़यादत के हवाले से बात नहीं करेंगे। तो फिर हम आपको उसके बदले में क्या देंगे, उसके बदले में हम अदालतों को आज़ाद छोड़ देंगे और हम अदालतों को कहेंगे कि जी आप मेरिट पे फैसले करें और मेरिट पे फिर आपने बरी होने।